रजौरी पुंछ की चीखो पुकार, कहां है उमर सरकार। बड़े दुख और अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यहां पर हमारे रजौरी पुंछ के लोगों की जान चली गई। कितने पता नहीं अभी लापता है और कितने लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ है इस समय, जबकि हमारे मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री साहब को, क्योंकि वो वहीं से आते हैं, उसी खित्ते से आते हैं, उनको लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। और देखने में जो आया है कि उप मुख्यमंत्री साहब वहां जंतर मंतर पे नागिन डांस कर रहे हैं। कितना अफसोस होता है। क्या रजौरी पुंछ के लोग आपके लोग नहीं हैं? क्या राजनीति इस समय आपकी जो है वो लोगों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपका इतिहास ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा है कि आपने केवल और केवल लोगों की चिताओं के ऊपर, लोगों की लाशों के ऊपर आपने राजनीति की। और आज आपने बता दिया कि आपको भले किसी की जान जाए, भले किसी का कोई नुकसान हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चाहिए। जो भी आज जंतर मंतर का तंत्र और वहां पर जो ड्रामा भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, उससे हमें बहुत दुख हो रहा है ये देखकर। हमने अपना प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारे लिए जान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन उमर सरकार के लिए, उमर सरकार के उप मुख्यमंत्री के लिए केवल और केवल उनकी राजनीति है। और हंसते हंसते वहां जो इंटरव्यू लोगों को दे रहे हैं, वहां से पता चलता है कि इनको कितना दुख है उन मासूम लोगों का जिसके घर के चिराग बुझ गए। उससे पूछिए जिस बेचारे की मां बह गई कल की बाढ़ में, वो किसको पूछेगा? उमर साहब कल जम्मू आए, सेक्रेटरीट में बैठ के ऑनलाइन मीटिंग की। उमर साहब ये मीटिंग तो आप वहां से भी कर सकते थे, दिल्ली के गेस्ट हाउस से भी कर सकते, तो यहां आने की जहमत आपने क्यों दी? आज हमारे सारे नेता वहां पर हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हम लोग रजौरी पुंछ के लोगों के अगर आंसू पहुंच रहे हैं तो इसमें कोई एहसान नहीं, लेकिन इंसानियत, कम से कम इंसानियत तो शर्मसार नहीं होनी चाहिए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रूव कर दिया कि जो मर्जी हो जाए, केवल और केवल राजनीति ही इनका एकमात्र मकसद रह जाए। बड़ा अफसोस है कि ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे उप मुख्यमंत्री के हाथों में जम्मू कश्मीर जैसी यूटी दे दी गई है।